यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद। ये मेरे संदेश का आज का विषय, परमेश्वर के द्वारा जो आने वाले समय में वो फैसले लेकर कार्य करने पर है, वो बात इस जगह पर दर्शाई गई है। लिखा है, जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोनिय्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। पुराने समय का जिक्र है, नबूकदनेस्सर बादशाह के समय का जिक्र है। ये बात हो चुकी, ये बात हो चुकी, तो घबराइएगा नहीं, हो चुकी, निपट लिए। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर, बाबुल का देश का राजा, जो मैंने एक बार किंगडम्स के बारे में 10 किंगडम्स बताया, तो जो मूर्ति देखी गई, सर का हिस्सा बाबुल के राजा को दर्शाता है, ठीक है, वो उस समय हो गया। तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय क्या किया? यहोयाकीम के पुत्र, यहोयाकीम राजा था, लेकिन ये मर गया। मरने के बाद यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोनिय्याह को, यकोनिय्याह उसका बेटा है यहोयाकीम का, और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों, उस समय के लिहाज से ये बड़े हुनरमंद लोग हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? हुनरमंद लोग, काबिल लोग, स्किल्ड लोग, सफल लोग, जिनके ऊपर राज्य आधारित रहता था। इसी तरीके से उस समय यहूदा के हाकिमों, लोहारों और कारीगरों को, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनको क्या बनाया? बंधुआ बनाया, बंदी बनाया, और यरूशलेम से बाबुल को। और यह भी आपको बता दूं कि यह बात परमेश्वर की इच्छा से हुई है। ये मैंने बताया था, अपने लोगों से वो कुछ रूठ गया, दुखी हुआ, तब उसने कहा, एक जाति है जो उत्तर दिशा से आएगी और वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगी और तुमको बंधुआ बनाकर अपने देश में ले जाएगी। तो यरूशलेम पर हमला करके नबूकदनेस्सर बादशाह बाबुल ले गया। उसके बाद जब ये काम हो गया, तब यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के काबिल भी नहीं थे। यहां से स्टोरी शुरू होती है। खुदा ने जब यहूदा या इजरायली कौम के लोगों को नबूकदनेस्सर अपने देश में बंधुआ बनाकर ले गया, तब यिर्मयाह को यह दर्शन दिया कि वो देखने लगा कि परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर 2 अंजीर से भरे हुए टोकरे रखे हैं। एक टोकरे में अच्छे अच्छे अंजीर हैं और एक टोकरे में
बहुत बुरे निकम्मे शब्द इस्तेमाल किया गया, और वो खाने के काबिल भी नहीं है। ये दिखा दिया फोटो में, अंजीर की फोटो। काबिल और नाकाबिल दोनों को इस जगह पे दर्शाया गया है। अब आपको ये बताऊं, ये प्रोफेसी है। परमेश्वर ने भविष्य के लिए इस प्रोफेसी को इस रूप में यहां पर लिख करके रखा है, और उसमें सबसे पहले अच्छी बातों का जिक्र किया जाए। सबसे पहले किस बात का जिक्र किया जाए? अच्छी बातों का, ताकि दिल खुश हो जाए। भाई खुदा बाप ने हमारे लिए अच्छा प्रबंध किया है। और उसमें खुदा ने कहा, 5वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को मैं, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया, देखकर प्रसन्न होऊंगा। अच्छे अंजीरों को देखकर हम क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अच्छा अंजीर, वेरी गुड। खुदा बाप कैसी बात कर रहे हो? ऐसे लोग जो बंधुआई में चले गए, जिनको नबूकदनेस्सर बादशाह बंधुआ बनाकर ले गया, और यरूशलेम के सारे बर्तन भी उनके साथ ले गया, उनके माल असबाब को, आदमियों को, औरतों को बंधुआ बना के ले गया। बंधुआ जो उस समय बनाया जाता था, गुलाम बना लेते थे, गुलाम बनाकर ले गया। और खुदा का कलाम यहां पर कहता है कि इनको देखकर मैं क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा। ये बात कुछ आपको समझ में आ रही है कि प्रसन्न होऊंगा? इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? लड़का जेल चला गया, मम्मी रो रही हैं, किसी तरह छुड़ा दो। लेकिन यहां पर मम्मी रो नहीं रही हैं, कह रही बहुत अच्छा हुआ जेल चले गए यार, यहां नहीं रहे। कोई शख्स आक्रमण करके ले गया तो पापा भी ढोल मंजीरा बजा रहे हैं, और यहां पापा मम्मी ढोल मंजीरा बजाएं तो बजाएं, खुदा बाप बजा रहे हैं कि वेरी गुड, तुमको वो बंधुआ बना के ले गया। मैं इसको पढ़ने लगा, मैंने कहा ये यहां पे लगता कुछ गलती हो गई बाइबल में। यहां पर ये दिखाना चाहिए था, उनको देखकर मैं क्या होऊंगा? आप प्रसन्न होऊंगा। भाई सही बात है कि किसी को जेल हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए, उसमें प्रसन्नता की क्या बात है? यहां पर खुदा कह रहा है, ये इतने अच्छे लोग थे, इतने बढ़िया लोग थे, इतने खुदा परस्त लोग थे, इतना परमेश्वर को मानने वाले लोग थे कि इन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसा वो चाहता था, उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह, अगर आप समझे तो मैंने बताया है नबूकदनेस्सर बादशाह किस बात को दर्शाता है? हैं? किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। नबूकदनेस्सर बादशाह शैतान को दर्शाता है, और ये बंधुआ बना के ले गया। तो कौन शख्स बंधुआ बनवा के ले जाता है? शैतान जब बंधुआ बना के ले जाएगा तो वो तब ले जाएगा कि जब आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। आपने पालन नहीं किया, वो गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया, कहने लगे हम तुमको चपतियाएंगे। जेल कौन जाता बताइए? पिछले दिनों में जेल कौन गया? वो शख्स जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था। वो शख्स जब पुलिस आई या कोई विरोधी आया और उन्होंने मना किया,
तो उनसे कहा हम मानेंगे नहीं, हम तो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। तो कहें चलो जेल। और अगर वहीं पे खड़े होके वो भी कहने लगा हाँ ठीक है हम भी तुम्हारी तरफ, बहुत बढ़िया, क्या बुलाना चाहते, ये बुलाना चाहते, हम यही भी बोलेंगे, तो फिर वो उसी के लोग हो गए। तो वो बंधुआ बना के, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि बंधुआ बना के कौन किसको ले गया, ठीक है ना। वो ले गया और इस बात से यहोवा प्रसन्न हुआ। ये देखकर यहोवा प्रसन्न हुआ कि इतने ढेर सारे लोगों को मेरी आज्ञा से वो बंधुआ बनाकर ले गया है। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 6ठे पद में, मैं उन पर क्या करूंगा, मैं उन बंधुए लोगों पर जो जेल के अंदर होंगे, जो तन्हा होंगे, जो मारे जा रहे होंगे, जो कूटे जा रहे होंगे, जो अंगुश नुमाई का शिकार हो रहे होंगे, मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा। आप चाहते हैं आपके ऊपर कृपा दृष्टि की जाए, आप चाहते हैं आपके ऊपर दया की जाए, आप चाहते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह को करे, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए जैसा परमेश्वर कहता है, और शैतान की बातों को फरामोश हो जाने दीजिए, हट जाने दीजिए। यह चीज कष्ट देगी, वर्तमान रूप में आपको कष्ट देगी। जब आप शैतान की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करोगे, तो आपको कष्ट मिलेगा। कई बार आपको कानों में कष्ट मिलेगा, कई बार आपको आपकी जबान पे कष्ट मिलेगा। जबान चल रही थी, बुराई बुराई खेलना मांगती थी, लेकिन आपने अपनी जुबान से कहा नहीं, हम बुराई नहीं खेलेंगे, बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। कष्ट होगा, आपके कानों को कष्ट होगा, कानों को बहुत खुजली मस्ती है, बताओ हमको उसके बारे में बताओ, फलाने के बारे में बताओ, ठिकाने के बारे में बताओ, वो शख्स ऐसा है ये कहो। कष्ट होगा। अब बुराई बुराई नहीं खेल पा रहे हैं, अब हमको सुनने के लिए मसाला नहीं मिल पा रहा है, पैरों को कष्ट हो रहा। पहले हम जाते थे, भाई के पास बैठ जाते थे, बहन के पास बैठते थे और उनके घर में मजे किया करते थे, ये काम करते थे, अपनी मर्जी से चला करते थे। कष्ट हो रहा है, हाथों को कष्ट हो रहा है। मैं यहोवा इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा। और आगे लिखा हुआ है, मैं उनको इस देश में लौटा लाऊंगा। जेल में जाने वाले लोगों, तमाम मुसीबतों के शिकार हुए लोगों, तमाम वहां पर जिन कष्टों में से होकर गुजरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग बड़े भले लोग थे, मैं इस बात को भी अंगीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग थे जो परमेश्वर की सच्चाई को बयान करने के लिए जेल में चले गए। सब लोग नहीं गए, बहुत से ऐसे होंगे जो फालतू में फंस गए। कई बार कहते नहीं है, अरे हम तो कुछ भी नहीं गए, आज गुड फ्राइडे में गए थे, फालतू में फंस गए। तो फालतू वाले फंसेंगे, वो भी फंसेंगे, लेकिन इनके लिए कह रहा है जो बगैर फालतू फंस गए, उनके लिए कह रहा है मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा। और लिखा है उनको अपने देश में, अपने देश यरूशलेम में, जो परमेश्वर का नगर है, जिसको तामीर खुदावंद खुदा खुद कर रहा है, उनको अपने देश में, किस देश में? अपने देश में, इस देश में, जिस देश की हम बाट जो रहे हैं, जिस देश की हम तमन्ना लगाए हुए हैं, आप तमन्ना लगाए होंगे, मैं सबके लिए तो फिर भी नहीं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इस समय शिक्षा देने का समय है, इसलिए शिक्षा दे रहा हूं कि अगर आप कहीं पे भी अपने आप को दूसरी तरफ खड़ा पा रहे हैं, तो आज समय है अपनी जगह को बदल दीजिए, अपने स्थान को बदल दीजिए, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों के लिए, जिनके लिए वो प्रसन्न है
कह रहा है मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको अपने देश में लौटा ले आऊंगा। सबको नहीं लाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को वो अपने देश में लौटा ले आएगा। आगे लिखा है उन्हें नाश ना करूंगा। नाश नहीं करेगा। परेशान ना हो, जेल में भी जाओगे वहां पे भी तुमको ऐश कराएगा, क्योंकि खुदा वहां भी है, हर परिस्थिति में है, थाने के अंदर भी है, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में है। जब सारे विरोधी आपको घेरे हुए होंगे तब सोच रहे होंगे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, हमारा कोई अजीजदार नहीं है, लेकिन खुदा है। ऐसे वक्त में खुदा है। क्या लिखा है? मैं उनको नाश नहीं करूंगा। अरे ये नाश करना और ना नाश करना ये किसके हाथ में है? ये परमेश्वर के हाथ में है। शैतान की जुर्रत नहीं कि आपके ऊपर हाथ भी लगा पाए, अगर खुदा का हाथ आपके ऊपर है। शैतान कुछ नहीं कर सकता। हम हिरासान और परेशान होते हैं तब क्योंकि हमने खुदा की खुदाइयत को और उसकी वफादारी और ईमानदारी को नहीं जाना, उसकी उपस्थिति को नहीं पहचाना कि वो है हमारे साथ, वो आपके साथ है। और खुदा का कलाम कहता है मैं उनको नाश ना करूंगा बल्कि बनाऊंगा। अरे बाप रे बाप, जेल के अंदर बनाएगा वो, तन्हाई की हालत में बनाएगा वो, बिगड़ी हुई हालत में बनाएगा वो। जब यूना मछली के पेट में था, मैं नाश ना करूंगा, मैं नाश ना करूंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा। वहां भी खुदा बाप कुछ बना रहा था, एक यूना तैयार कर रहा था जो जाकर नीनवे देश में परमेश्वर के कलाम की बशारत का काम करेगा। मछली के पेट में उन्हें नाश ना करूंगा परंतु बनाऊंगा। आगे लिखा है उन्हें उखाड़ ना डालूंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा। कई बार ऐसा लगेगा आपको उखड़ गए यार, बहुत मुश्किलों से तो बोया था, 1992 से बो रहे थे, कहीं किस सन से बो रहे थे, लेकिन चीजें खराब सी लगती हैं। इस दुनिया में रहते हुए खराब लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है मैं उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रहूंगा। उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। कहां पर है? बंधुआई में, गुलामी में, बाबुल मुल्क में, कसदियों की गुलामी के अंदर मौजूद है। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो क्या करेंगे? कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। वहां पे जानेंगे वो मैं यहोवा हूं। उसको जानो, उसको पहचानो। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। और आगे लिखा हुआ है वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। गुलामी के देश में मैं ऐसा कर दूंगा मन उनका कि वो जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर हूं और वो मेरे लोग हैं। आपके लोग, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपसे खुदा ने आपकी विपरीत परिस्थिति में, जब आप बीमार हो, कितने लिस्ट लंबी हमने तो पढ़ी ही नहीं, हमने बहुत लंबी लिस्ट आ गई हमारे पास। बीमारी की हालत में मैं आपसे कह रहा हूं खुदा को प्रसन्न कीजिए। मत कहिए मैं बुखार में हूं, मुझे लूज मोशन आ रहे हैं, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया, मेरा पैर टेढ़ा हो गया, अब मैं खुदा की इबादत कैसे करूं? मुंह तो टेढ़ा भी नहीं हुआ ना। अपने मुंह से परमेश्वर की इबादत कीजिए।
जो खुदा कह रहा है वैसे काम करना प्रारंभ कीजिए। और इसमें आखिरी बात लिखी हुई है, वे मेरी ओर सारे मन से फिरे। सारे मन से, बोलिए सारे मन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे मन नहीं हो पाता, थोड़ा इधर थोड़ा। जब खुदा उन 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया से बात कर रहा, कह रहा ना तो तू सर्द है ना गर्म है, हैं? भला होता कि तू सर्द होता या गर्म होता, इसलिए तू ना सर्द है ना गर्म है, इसलिए मैं अपने मुंह से उगल देने पर हूं, मैं उगल दूंगा। बहुत सी चीजें उसमें आप 7 कलीसियाओं का जिक्र पढ़िएगा, लेकिन तुझमें ये बात तो है कि तू निकालियों की शिक्षा से नफरत करता है, तुझमें ये बात तो है कि तुझमें जो बुरे लोग आ गए उनसे ऐसा करता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे तुझसे एक शिकायत है। देखिए, शिकायत का मौका मत दीजिए। शिकायत आएगी तो टोकरा पलट जाएगा, शिकायत होगी तो टोकरा बदल जाएगा। यहां बता रहा हूं, आइए 8वें पद में यहां लिखा है, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर। ध्यान दीजिएगा, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त बात है। जो बात थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो बात है इसको बगैर समझे आप पहली बात को पूरी तौर से अमल नहीं कर पाओगे। क्या सुना आपने? क्या सुना? अगर ये वाली बात गौर नहीं करोगे तो पहली बात को अमल नहीं कर पाओगे। यहां लिखा है, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, हम निकम्मे, कोई सुन ही नहीं रहा है। निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाती, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को इस देश में, वहां मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। यहूदा का राजा था कौन भाई? जो पहली आयत में क्या था? जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोनिया, ये पढ़ा था ना पहले पद में, यहूदा का राजा यकोनिया, और इसको बंदी बनाकर ले गया। अब यहां पे कह रहा है यहूदा के राजा सिदकिय्याह। हुआ ये था, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 24 अध्याय उसका 17वां पद, तो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए एक आयत, ये दूसरा राजा 24 अध्याय 17वां पद। देखिए यहां क्या लिखा, और बाबुल के राजा ने उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? यकोनिया के स्थान पर उसके चाचा मतनिय्याह को राजा नियुक्त किया, और मतनिय्याह का नाम उसने बदल कर क्या रखा? सिदकिय्याह रखा। अब समझ में आया? उसका नाम बदल कर क्या रखा? मतनिय्याह का नाम बदल के क्या रखा? सिदकिय्याह रखा। इसी सिदकिय्याह का जिक्र कर रहा है, जब वो इजरायली कौम को बंदी बनाकर बाबुल देश ले गया, तो सारे तो गए नहीं, सारे अंजीर तो अच्छे टोकरे में थे नहीं, कुछ अंजीर ऐसे थे जो खराब थे। ध्यान देने वाली बात है, कुछ अंजीर ऐसे थे जो खराब थे। उन खराब अंजीरों के ऊपर एक राजा नियुक्त किया गया जिसका नाम था सिदकिय्याह। ठीक है, सिदकिय्याह बादशाह को नियुक्त किया गया। और यहां पे लिखा यह है कि जिस प्रकार से निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं, कौन? मैं इजराइल का खुदा यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए, देखिए ऊपर पढ़िएगा, पहले पद में आइए, जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोनिया को और यहूदा के हाकिमों, यहां यहूदा का राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिम, समझ में आया?
इसके पास भी हाकिम है। हाकिम और बचे हुए इजराइलियों को, यरूशलेम वासियों को, और जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं। हुआ क्या, जब बाबुल देश के बादशाह ने, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पे आक्रमण किया, तो उसको तो यकोनिया को तो ले गया बंदी बनाकर, हाकिमों को ले गया, लोहारों को ले गया, कारीगरों को ले गया, लेकिन उसके चाचा सिदकिया को उसने बादशाह बनाया और उसके अधीनता में बहुत से हाकिम ठहराए और बहुत से निवासी भी थे जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, वो उस जगह पे रह गए। तो खुदा कहता है गजबनाक तरीके से कि मैं उन बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में, अच्छा आगे लिखा है मिस्र में रह गए थे। हुआ क्या, कुछ लोग पलायन ही करते रहते, यहां से वहां, वहां से वहां। तो यहां पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिस्र देश में पलायन। तभी खुदा का कलाम में अगर आप पढ़ेंगे, मिस्र पर भरोसा मत करना, वो ऐसा शहतीर है, वो ऐसा तीर है, अगर तू उसके टेक लगाए तो वो तुझे छेद डालेगा, तो वो तुझे छेद डालेगा। तो अगर पलायन करने की नीयत से आप चर्च आ रहे हो, तो आप याद रखना, ये पलायन परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये पलायन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है ईमानदार रहो, वफादार रहो, चाहे बंधुआई में जाना पड़े तो भी जाओ, क्योंकि मैं इसको देखकर प्रसन्न होता हूं। लेकिन अगर तुम पलायन कर रहे हो, तुम यहीं पर रहना पसंद कर, बहुत से लोग कह रहे हैं भैया हमको बख्शो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो गलती से इनके पादरी साहब के चक्कर में फंस गए, आज तो पहली बार आए थे खाना खाने के लिए, कहां से फंस गए चक्कर में, तो उनको छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो खुदा आसमान से जो देख रहा था, वो देखकर खुश नहीं होता। समझ में आया? वो देखकर खुश नहीं होता। और लिखा हुआ है मिस्र देश में रह गए, उनको क्या करूंगा मैं? छोड़ दूंगा। मैंने शुरुआत करी थी, परमेश्वर अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको और हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। अब जागरूक हो जाइए। अगर एक जन खानदान का जागरूक है, वो कोशिश करे अपने खानदान के सभी लोगों को जागरूक करे। लिखा हुआ है 9वें पद में, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते। किनके लिए लिखा है? किनके लिए? वो लोग जो यरूशलेम में रह गए, वो लोग जो मिस्र देश में फंस गए, वो लोग जिन्होंने सिदकिया के राज को ग्रहण किया, या वो लोग जो मिस्र में भाग गए। आपने सुना होगा, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जिसको परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर कर दिया, तितर बितर किया है। हर देश के अंदर ये पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जो तितर बितर किए हुए लोग हैं, जो सारी दुनिया में हैं, ये वो लोग हैं जो खराब अंजीर है, जो अच्छे अंजीर नहीं है, खराब टोकरी में है। उनके लिए खुदा बाप दो किस्म के प्रेडिक्शंस कर रहा है, दो किस्म की बातों को पहले से बता देना चाहता। हम लोग कई बार इनको समझते नहीं हैं, और हम समझते हैं ये सब बहुत धर्मी लोग हैं, एक दिन ये यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। ये तितर बितर किए गए हैं, ये परमेश्वर के क्रोध के शिकार हुए हैं। लिखा हुआ है साफ,
कि इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। हम भी लोग भी अगर परमेश्वर को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके अच्छे अंजीरों में से हम नहीं गिने गए, अगर हम खराब अंजीरों में से गिरे गए, अब हम भागते रहेंगे इधर से उधर, तितर बितर हो जाएंगे, सोचेंगे तितर बितर होकर हम नाश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा और हम नाश होने के लिए बनाए जाएंगे। लिखा है राज राज में दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में, ध्यान दीजिएगा, और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस निकाल दूंगा। यहूदी लोग, खुदा के लोग बरबस निकाल दिए गए सारी दुनिया के अंदर, सांप मारे मारे घूम रहे हैं। ये बरबस निकाले गए, तभी आप देखिए ये लोग किसी भी देश में कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरा एक बार शर्फ हुआ उधर जाने का, क्या जगह है वो, मनाली साइड पे, पूरे पहाड़ों में ये लोग बसे हुए हैं। आते हैं, क्या करते हैं वहां पे आकर चरस गांजा, दुनिया की धूर्तता में ये लगे हुए हैं। ये बरबस निकाले हुए लोग हैं और कहीं भी इनका हाल देख लीजिए, बहुत खराब हाल है। इस कारण वे पृथ्वी के राज राज में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस निकाल दूंगा, ध्यान दीजिएगा, जितने स्थानों में मैं खुदा बाप उन्हें बरबस मतलब जबरदस्ती निकाल दूंगा। यरूशलेम से निकलो, यरूशलेम छोड़ो, यरूशलेम तुम्हारी जगह नहीं है, क्योंकि यरूशलेम अच्छे अंजीर की जगह है। अच्छे अंजीर के लिए लिखा है मैं उनको वापस लौटा ले आऊंगा। पढ़ा था ना मैंने, वो मैं उनको लौटा ले आऊंगा। लेकिन अच्छे बुरे अंजीरों के बारे में लिखा है जितने स्थानों में उन्हें बरबस निकाल दूंगा उन सबों में वे नाम धराई। काहे के लिए? नाम धराई। कहले तुमने तुम्हारी नाम धराई। नाम धराई कोई अच्छी चीज नहीं होती, हमारी बेइज्जती कर दी। नाम धराई और दृष्टांत, जिस तरीके से अभी हम दृष्टांत में बात करते हैं बहुत से लोगों को कि ये खराब हैं, ये अच्छे हैं, तो खराब लोगों का, तो इनका भी दृष्टांत देके लोग बात करेंगे। दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। श्राप, लोग इनका नाम ले लेकर श्राप दिया करेंगे। और आगे आखिरी वर्ष है, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा, महंगी लाऊंगा, मरी फैलाऊंगा, अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया, वे मिट जाएंगे, इस देश में से मिट जाएंगे। अब ये कलाम सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए भी है। अगर हम खुदा के मार्ग पर अच्छे से चलेंगे, उसके मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसको अपने सिर्फ मुनाफे का सबब नहीं बना लेंगे, इससे हमको बहुत फायदा मिल रहा है। लोग बहुत से मुनाफे का सबब बना लेते हैं ना, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए बीमारी ठीक हो जाए, दुआ कर दीजिए मकान मिल जाए, दुआ कर दीजिए नौकरी लग जाए, दुआ कर दीजिए शादी हो जाए, दुआ कर दीजिए ये हो जाए। मुनाफे का कारण यीशु के पास क्यों आए? मुनाफे के लिए। लेकिन हम बता रहे हैं यीशु के पास मुनाफा है, लेकिन इस दुनिया का मुनाफा नहीं है।